और आज हम लोग बुडमास के बारे में एकदम नया मैथ सीखने वाले हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि बुडमास के प्रश्नों को जब हम लोग हल करते हैं तो इसमें दशमलव, यहाँ पर देखिए बुडमास में दशमलव का प्रयोग, यानी बुडमास में हम दशमलव के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। यदि इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं तो इस प्रकार के संख्याओं को हल करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए, अंशु अजय एक्सप्रेस आपको यूट्यूब चैनल में आपका पुनः ही स्वागत है। और आइए हम लोग सीखते हैं बुडमास का हल जिसमें दशमलव की संख्याएं रहेगी। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक संख्या है जिसमें आपका दिया गया है कि 15.5 प्लस 6.3432 और -4 प्लस 2 3 -1 डिसमिल 324। इस तरह के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन लिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया गया है। और इस सिंपल से क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया था कि पॉजिटिव नंबर एक ग्रुप में होते हैं और नेगेटिव नंबर एक ग्रुप में होते हैं। और सबसे पहले हम प्लस माइनस की संख्याओं को पहले हम क्या करते हैं, सजाते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस की जब संख्याओं को सजाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव है और यहाँ पर ये दोनों संख्याएं नेगेटिव है। अर्थात इन संख्याओं को एक जगह जोड़ेंगे और इस संख्या को हम एक जगह जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ के नियम भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीखते जाएंगे। तो जोड़ के नियम यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डिसमिल के बाद एक अंक है, डिसमिल के बाद यहाँ पर 2 अंक है। अर्थात ये आपका एक अंक है और यहाँ पर 2 अंक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब डिसमिल के बाद 5 है और डिसमिल के बाद 3 है तो इसको ही हम जोड़ेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरी संख्या अर्थात सहस्त्रांश जिसको कहते हैं हंड्रेड्स के स्थान पर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 दे सकते हैं। और इस प्रकार से इस संख्या को और इस संख्या को हम अब आसानी से जोड़ लेंगे। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 लिख देते हैं। 0 और 2 हो गया। 5 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया, डिसमिल हो गया। 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसके बाद 1 और ये 1 कैरी तो क्या हो गया, 2 हो गया। अर्थात 21 डिसमिल 82 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस हम यहाँ पर करते हैं और इन संख्याओं को भी हम क्या करते हैं, जोड़ना सीखते हैं। और इस दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिसमिल के बाद में 3 अंक है जबकि यहाँ पर डिसमिल के बाद में 2 अंक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम 3 अंक बनाते हुए कि 0 यहाँ रख लेंगे और इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद में यहाँ पर हमारा हो गया 4, 3 और 2 यहाँ पर हो गया कितना, 5। और यहाँ पर 2 और 3 ये भी हो गया कितना, 5। डिसमिल का डिसमिल 4 और 1 यहाँ पर हो गया 5। अब हम क्या करेंगे कि इस संख्या में से इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, उसी तरह की संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 अंक नहीं है, 2 अंक है। यहाँ पर है क्या, 3 अंक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अपने मन से हम 0 यहाँ पर बैठा लेते हैं और यहाँ से हम अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ये कैरी लेता है, 10 हो गया। 10 में से यहाँ पर 4 गया। तो 10 में से जब 4 गया तो हमारे पास बच गया कितना, तो 6 बच गया। इसके बाद में यहाँ पर हो गया 1 और 1 में से हमको 5 घटाना है। तो नहीं घटता है तो ये कैरी लिया तो कितना हो गया, ये 11 में से जब 5 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6। और ये हो जाएगा अब 7 में से फिर 5 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो गया कितना, 2। इसके बाद डिसमिल, इसके बाद में देखिए 1 में से यहाँ पर 5 घटाना है, नहीं घटेगा तो 11 में से हम क्या करेंगे, 5 घटाएंगे। तो यहाँ पर हो गया कितना, तो 6। और ये 1 कैरी दे दिया है तो यहाँ पर 1। अर्थात 60 डिसमिल 266 इसका हमारा क्या हुआ, आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से एक सिंपल सा क्वेश्चन को हम लोगों ने हल करके यहाँ पर डिसमिल वाले को हल हमने बुडमास के रूल पर ही किया है। अब आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को हम और थोड़ा सा बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका 2 डिसमिल 2, इसको गुना करना है आपको 5 से। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर है प्लस, इसके बाद में है 3 और गुना में है आपका 3 डिसमिल 62। इसके बाद में आपका है यहाँ पर -1 डिसमिल 32 और इसी को आपको क्या करना है, हल करना है।
तो अब हमारे पास बोडमास के नियम में अभी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, केवल अभी आपको एम आया है, डी भी नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए बी और डी में से कोई भी नहीं है, केवल अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट और अभी मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 में हम सीखने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई आ गया है तो यहाँ पर देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट के पहले आपका क्या है, मल्टीप्लाई, अर्थात हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई का हम कार्य करते हैं। यहाँ पर 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 10 का 0 लिखे, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 1 11 हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डिसमिल हो गया। प्लस इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी देखिए प्लस के द्वारा एक टर्म ये अलग है, ये टर्म अलग है, यहाँ पर ये अलग है, तो इस दोनों को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 3 2 जा हमारा कितना हो गया, 6, 6 3 जा 18 का हो गया हमारा 8, कैरी 1 हो गया, 3 3 जा 9 1 10 हो गया। इसके बाद में -1 डिसमिल 3 2 हो गया। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को हम लोग क्या कर लिए। इसके बाद में हमारा देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिला, जबकि ये हमारा एक नेगेटिव नंबर है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव को और इस पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए डिसमिल के बाद में 0 है, अर्थात 0 0 है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो डिसमिल के बाद में हमारा कितना हो गया 8 6, और उसके पहले कितना हो गया, तो 10 और 11 21 हो गया। और इसके बाद में अब क्या करेंगे, ये इसको घटा देंगे 1 डिसमिल 3 2, और इसमें से अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या है तो साइन इसी का रहेगा। तो यहाँ पर घटाइए, 6 में से आप 2 गया तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, और 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5 हो गया, डिसमिल हो गया, और 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0 और 2, अर्थात 20 डिसमिल 5 4 हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो गया। हाँ हेलो बच्चों, तो अब आइए हम लोग का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 3 हो गया। 3 में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग पढ़े थे अभी बोर्ड मास में कि जो हमारा एम और ए एस यानी मल्टीप्लाई तक हम पढ़े थे, इसमें हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिवाइड का प्रयोग किए हैं। अब इस डिसमिल में डिवाइड का भी प्रयोग किया गया है और हम लोग इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको डिवाइड करके हम हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर टर्म में देखिए क्या है, ऑफ भी आया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक टर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक है, देखिए कि 3.2 ऑफ 4, ठीक है, प्लस 15.5 डिवाइडेड 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3.7। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ वाले का काम करेंगे, पहला टर्म जो दिया हुआ है। तो इसको और इसको हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, शो कर देते हैं। ऑफ मिस होता क्या है, तो ऑफ मिस आपको कई बार बताए हैं कि मल्टीप्लाई होता है, तो हम मल्टीप्लाई पहले करके दिखा लिए, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर प्लस कर लिए, यहाँ पर देखिए एक टर्म है तो इस टर्म को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो 5 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, यहाँ हम डिवाइड कर लिए, मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पर हो गया, माइनस के बाद में यहाँ पर हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 3.7, और इसको हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 7 3 जा 21 हो गया, 7 का 21, 21 का हमारा 1 हो गया, कैरी 2 हो गया, और यहाँ पर डिसमिल हो गया, ठीक ना। 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया, तो 11 हो गया, तो हम 11 लिख देंगे, ठीक है। तो इतना हल होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया कितना, तो 4 और 3.2 को गुना करेंगे, तो 4 2 जा कितना हो गया आपका, तो 8 हो गया, अब 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पर हो गया कितना, तो 12.8, यहाँ पर हो गया आपका प्लस, इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 3.1, और यहाँ हो गया माइनस 11.1। अब देखिए यहाँ पर प्लस वाले जो संख्या है, यहाँ पर जो प्लस की संख्या है उसको हम क्या करेंगे, एक साथ में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और माइनस वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से इस संख्या को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 पॉइंट आ गया, और इसको हम लेकर इसमें जोड़ देंगे तो 12 है और 3 है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 पॉइंट आपका 9 हो गया, माइनस में आपका हो गया कितना, तो 11.1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा फिर 8 हो जाएगा, इसके बाद में 11 घटा लेंगे 15 में से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। इस प्रकार से 4 पॉइंट कितना हो गया, 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो आइए बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 4.2 प्लस 2 इंटू यानी स्मॉल ब्रैकेट में आपका दिया गया है 3.2 प्लस 6.2 माइनस 8 ब्रैकेट बंद करने के बाद में आपका दिया गया है प्लस 12। अब इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है। तो अभी हम लोग बोर्ड मास में यही देख रहे थे कि हम लोग पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखे, इसके बाद में अगले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का प्रयोग किए, इसके बाद डिवाइड का प्रयोग किए, ऑफ का भी प्रयोग कर लिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट चालू हुआ। ब्रैकेट हमारे कितने हैं पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है, पिछले वीडियो में आपका दिया गया है कि ब्रैकेट 3 होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और एक मिडिल ब्रैकेट भी होता है। और इसके हल कैसे करते हैं इसके भी नियम में आपको बता दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करना सीखते हैं, हल करना हम लोग सीखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए अकेला ये टर्म है, इसको इसलिए इसका हम करेंगे जेम का तेम यहाँ उतार लेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए जब भी ब्रैकेट के आगे कोई नंबर हो और वहाँ पर कोई भी साइन न हो तो आपको समझना है कि वहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे, क्योंकि नियम है क्या कि स्मॉल ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना हो गया, तो ये 4 हो गया, और 6 और 3 कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 डिविजनल 4 आ गया, और माइनस यहाँ पर क्या आ गया, आपका 8 आ गया। स्मॉल ब्रैकेट बंद होने के बाद में आपका प्लस में क्या हो गया, 12 हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हो गया आपका 4.2 हो गया। यहाँ पर आपका हो गया प्लस, इंटू में हो गया 2, और यहाँ पर आपका हो गया इंटू में। अब क्या हम करेंगे कि इस यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जो चिन्ह है वो हम दे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया अभी कि यहाँ आगे 2 है और बीच में ब्रैकेट है, इसके बीच में आपका कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ ले लिए। मल्टीप्लाई का चिन्ह लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से अब इस दोनों को घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 घटा लेंगे, तो यहाँ पर 1 पॉइंट कितना हो गया, 4, और इसके बाद में यहाँ पर प्लस में आपका आ गया 12। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ये टर्म आपका एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है, इसलिए पहले इसको हम मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का जब क्रिया करेंगे तो 4.2 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, यानी 2 डिविजनल 8 हो गया, और प्लस में यहाँ पर हो गया 12। अब यहाँ पर आइए, यहाँ हम देखते हैं कि जितनी भी संख्याएं सभी पॉजिटिव है, सबको हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं डिसिमल के बाद, डिसिमल की नंबर है ही नहीं, मतलब डिसिमल के बाद 0 0 है, और यहाँ पर है 8 और यहाँ पर 2, तो इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो 10 होगा, यानी 0 हम दे सकते हैं, डिसिमल देंगे। इसके बाद में 12 और ये 2 और ये 4 को हमको जोड़ देना है। तो 12 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 14, और 14 ये 18 और एक कैरी है, तो 18 1 19 आपका यहाँ पर 19 डिसिमल 1 आया। इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, केवल 19 लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है हमारा कितना हो गया, 19 हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी डिसिमल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इसमें सभी ब्रैकेटों का हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो सभी ब्रैकेट का प्रयोग करके देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर में है कि 7.7 प्लस, इसके बाद में बिग ब्रैकेट है, और 7 माइनस मिडिल ब्रैकेट में 6.3 डिवाइडेड 3 माइनस 1.2 प्लस 6 माइनस 3। और इस तरह के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे हल हम करेंगे, यही हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि टर्मों को देखते हुए, हमारा यहाँ पर जो है बिग ब्रैकेट के अंदर में सभी हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद बिग ब्रैकेट में भी जो नंबर दिया है उसको भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। मिडिल ब्रैकेट में भी जो संख्या दिया गया है वो भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद में हम क्या करते हैं, वैसे देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, तो एक टर्म यहाँ पर है, इसको चाहेंगे तो आप अभी भी हल कर सकते हैं, या हम लोग बाद में कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर माइनस में है आपका 1.2 है, प्लस में है। इसके बाद प्लस के बाद में आपका देखिए दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 6 में से हम 3 को यहाँ पर क्या करेंगे, अब घटाना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर अब ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है,
बाई मिस्टेक यहाँ लिखा गया है। तो 6 में से हम 3 घटा करके यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे और स्मॉल ब्रैकेट से यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको दिला गया है, छोड़ दिए हैं, हम बाहर निकाल लेंगे। तो एक यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर 7.7 हो गया, प्लस यहाँ पर बिग ब्रैकेट देंगे 7 माइनस, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट में देखिए एक टर्म यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 से हम यहाँ पर डिवाइड की क्रिया कर सकते हैं, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट की क्रिया भी हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा, 0.3 जा 3, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो गया कितना, तो 1.2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस जो यहाँ दिया हुआ है वो हम अपना 3 निकाल करके ले लिए इसमें, और यहाँ पर हम क्या है बिग ब्रैकेट दे दिए। बिग ब्रैकेट भी देने के बाद में अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ हो गया आपका 7.7 प्लस यहाँ पर बिग ब्रैकेट 7 माइनस हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए इसको हल करेंगे हम, यहाँ पर देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस में है और ये प्लस में है, जबकि ये माइनस में है। तो इस नंबर को हम लेकर यहाँ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे पहले। तो 3 और यहाँ पर 2 को जब हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.1 हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा 1.2। अभी यहाँ हम करके मिडिल ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और यहाँ पर बिग ब्रैकेट भी दे लेंगे। अब हम आए यहाँ पर 7.7 लिख दिए, प्लस हो गया, यहाँ पर बिग ब्रैकेट को तो अभी रखेंगे ही, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, अर्थात मिडिल ब्रैकेट की क्रिया समाप्त करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट की क्रिया यहाँ पर हम समाप्त करते हुए क्या करेंगे कि यहाँ पर घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो एक कैरी ले लिया, 11 में से हम 2 घटा देंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हमारे पास कितना बच जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 9, ये हो गया, 4 में से 1 गया तो यहाँ हो गया कितना, तो 3, यानी हमारा यहाँ पर इस तरह की नंबर प्राप्त हो गई। अब इसके बाद बिग ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो अब बिग ब्रैकेट को क्या करना है, हम लोग को हल करना है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा नंबर मिल गया, इसको हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। इसको हल करते समय हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर हो गया आपका 7.7, ये हमारा लिखा गया, प्लस अब इसकी क्रिया को हम करेंगे। तो 7 में से 3.9 को आपको क्या कर देना है, घटाना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं है, तो 7 में से घटाने की क्रिया यहाँ पर सीख लीजिए। यहाँ पर कोई भी नंबर के अंत में क्या रहता है, डिसमिल, और उसके बाद में 0 रहता है। तो यहाँ पर डिसमिल 0 है, तो 0 में से 10 हासिल हो जाएगा, तो 10 आने के बाद यहाँ 9 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर डिसमिल हो गया। ये हासिल दे दिया है तो 6 है, 6 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को, और यहाँ पर आ गया दोनों प्लस में है, अब हम इस दोनों नंबर को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 और ये 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 और 3 ये कितना हो जाएगा, 10, अर्थात 10 डिसमिल जो 8 है, यह हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हल है। तो आइए बच्चों, हम लोग आज जो सीखे हैं वो ये सीखे कि बोटमास का रूल डिसमिल के नंबर में कैसे लगेगा, और इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल यानी 5 एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रैक्शनल नंबर और डिसमिल का और बड़े नंबरों का हम लोग हल करना सीखेंगे, जिसमें सभी तरह के आपका हल मिलेंगे, सभी तरह के ब्रैकेट का हल इसमें आएगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।